जय श्रीदेव भक्तों, मनु भैया जी का प्रणाम स्वीकार करें। आपके साथ मैं फिर, और इस बार आपके साथ राजवीर शाश्वत जी वो पूछेंगे कुछ सवाल, और मनु भैया जी को हर बार की तरह इस बार भी जवाब ही देना पड़ेगा। जय श्रीदेव। जय श्रीदेव भैया जी, आपका मेरे पास तो शब्द नहीं है। पूरी दुनिया ने आभार व्यक्त किया है। आपने जो साधना बताई है पिछले मंगलवार को, वो 2 घंटे की साधना पूरी दुनिया को एक नई अनुभूति दे करके गई है। हम हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। भैया, कुछ क्वेश्चन है जो पूरी दुनिया आपसे पूछना चाहती है। हम जानते हैं कि आज मौका मिला है, वो सुअवसर जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं उन सब के लिए वो जवाब आप देंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपसे निवेदन सहित पूछना चाहूंगा कि थर्ड आई को कैसे खोलें। इसकी सही टेक्निक दुनिया में है क्या? आपसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा, ना ही कोई इसको चरितार्थ कर पा रहा है। आपसे मेरा निवेदन है कि थर्ड आई को कैसे खोलें। जी जी शाश्वत जी, जो थर्ड आई का सिस्टम है, ये जब हम बोलते हैं कि थर्ड आई को कैसे खोलें, तो लोग जो है वो लौकिक दृष्टि के ऊपर बात करते हैं इसमें। यानी कि जैसे हमारे यहाँ लोग आते हैं, वो देखते हैं, दूसरों को बताते हैं, इस तरह से। लेकिन ये थर्ड आई नहीं है। थर्ड आई का मतलब ही आपका आज्ञा चक्र में दृष्टि का खुल जाना है, जिससे आप देवी देवता के दर्शन करते हैं। और उसकी मैंने परिपूर्ण विधि बताई है। उस विधि को परिमार्जन भी किया है, परिमार्जित भी किया है, और उसके उस परिमार्जन से, परिवर्तन से थर्ड आई खुलने का बहुत तेजी से बड़ा चांस होता है। इवन मैं ये कहूं कि उस दिन 4,500 लोगों ने या 5,000 लोगों ने, शायद ज्यादा भी हो, क्योंकि हमारे पास बहुत ही मैसेज आया जिन लोगों को कई बार वाइब्रेशन हुआ, जिन लोगों ने शनिदेव महाराज के वाहन तक को देखा। किसी ने काग को देखा, किसी ने कुत्ते को भी देखा, किसी ने गिद्ध को देखा, किसी ने हाथी को भी देखा। तो इस तरह से बहुतों ने शनिदेव के, कईयों ने दर्शन किए, कईयों की दृष्टियां जो है वो ओपन हुई, और वो आज्ञा चक्र में उनको वो दृष्टि ओपन होके उनको दर्शन होने शुरुआत हुए। उनकी शुरुआत जो है, प्रारंभ जो है वो बड़ा सशक्त हुआ। और इसके माध्यम से मैं उन युवाओं का, उन माताओं बहनों का भी हृदय से आभार करता हूं जो मेरे साथ उस दिन बैठे। बेशक मैंने उनके लिए प्रार्थना की, लेकिन करने वाला फिर भी बड़ा होता है, क्योंकि वो सबसे पहली बात यह है कि वो ये सोचता है कि आज मैंने संसार से इतने घंटे विमुख रहना है, और उस विमुखता के परिणाम स्वरूप मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है। ये निश्चय करना ही आज के कलयुग के दौर में सबसे बड़ी बात है। जी भैया, अब निश्चित रूप से पूरी दुनिया ने आपके लिए धन्यवाद कहा है। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है भैया कि दृष्टि खुलने से क्या सभी देवता दिखाई देने लगते हैं, देवी देवता दिखाई देने लगते हैं? जी देखो, ये जो संसार है, इस पूरे संसार में जो भारतवर्ष है, यहाँ पर तकरीबन बहुत महात्मा हुए हैं, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हुए हैं। और वो जहां जहां बैठे हैं, जिस क्षेत्र में बैठे हैं, वहां पर बैठकर उन्होंने देव दर्शन किए हैं। तो उनकी तरंगे और उनकी जो ऊर्जा है, उसके परमाणु समस्त भारत में बिखरे पड़े हैं, फैले पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जितने देवी देवताओं का स्थान कहीं पर किसी अन्य देश में नहीं पाया जाता, नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के जितने भी स्थान हैं वे इतने पुरातन हैं कि वहां पे लोगों ने करोड़ों करोड़ों वर्षों से, कई युग बदल गए, वहां पर बैठकर भगवान का जप किया है। तो जब वहां पर जप किया है तो उनके परमाणु, उनकी ऊर्जाएं उन देवी देवताओं की वहां आसपास के स्थान में मिलती है। तो जिस दृष्टि से ये देवी देवता देखे जाते हैं, जो रियल में होता है वो आपका आत्म अनुभव होता है, और आपका आज्ञा चक्र में ही होता है। और वहां पर जो है आप ये जो दृष्टि मानते हैं कि जो स्फुरना मात्र होती है, ये नहीं चलती है वहां पर। और वहां जो देव दर्शन होता है, वो देव दर्शन आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है। वहां से आप कभी नीचे उतरने की सोचते नहीं है, और फिर ईश्वर कार्य में, ईश्वर के महत् कार्य में ही आप लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह, आज्ञा चक्र में देव दर्शन होने के बाद, हृदयाकाश में देव दर्शन होने के बाद ही आपका असली दर्शन होता है। उसी को देव दर्शन बोलते हैं। और वहीं पे आपका आत्मदर्शन होता है जी। और वहीं से बिंदु मार्ग का
आपको पता चलता है और बिंदु मार्ग पर आप जो है प्रेरित होते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और वहीं से समाधियां वगैरह भी देव कृपा से आपको आती हैं और चिदाकाश में भी आपको दर्शन बार बार होता रहता है। इसके अलावा आप अपने सूक्ष्म शरीर का पता भी वहीं पे पाते हैं। बहुत ही आपने जो बात कही है, एक एक चीज को सरलता से, और मैं शायद पहली बार मैं भी समझ पा रहा हूं, पूरी दुनिया समझ पा रही है। भैया अगला मेरा छोटा सा निवेदन है कि जिनकी दृष्टि खुली होती है, क्या उनको सब कुछ सुलभ हो सकता है, विशेषकर आध्यात्मिक क्षेत्र में? देखो, ऐसा भी नहीं कह सकते। जिनकी दृष्टियां खुली होती है, जिन्होंने बार बार देव दर्शन किए होते हैं, वो उस देवता की कृपा से बहुत सारे विषयों को जान पाते हैं। लेकिन सब विषयों को जान पाएंगे बहुत गहनतम तरीके से, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सब देवताओं के क्षेत्र अलग अलग हैं। जैसे रामदास किंकर जी महाराज थे, राम किंकर जी महाराज थे और शिवराम किंकर जी महाराज थे जी। और उन्होंने जो है एक ऋषि के दर्शन किए, तब उन ऋषि के द्वारा जो है दर्शन शास्त्र का उद्बोधन उनको हुआ और उसके बाद से उन्होंने दर्शन शास्त्र पे कई पुस्तकें लिखी। जबकि वो दर्शन शास्त्र को उस समय में अंग्रेज अध्यापक था, प्राध्यापक थे किसी कॉलेज में, बनारस यूनिवर्सिटी में, तो वो उनको पढ़ाना नहीं चाहते थे और उन्होंने शायद ये सोच लिया ये बाहर का स्टूडेंट है, ये शायद यूनिवर्सिटी का है नहीं, इसलिए हम इनको क्लास क्यों दे। तो फिर उनको जो है वो ऋषि के दर्शन हुए, जो दर्शन शास्त्र जिनका पहले से ही गणित था, वो शायद ऋषि थे हमारे जो है वशिष्ठ जी। और उनके दर्शन होने के बाद ही जो है क्या कहते हैं, वो दर्शन शास्त्र पर उनका भेद खुला और वो दृष्टि जो है वो उत्तम है। लेकिन वहां भी आपको सब विषय ज्ञात हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि सृष्टि जो है वो बहुत बड़ी है समग्र रूप से, और उसको एक बार में जानना या एक ही जन्म में जानना ये शायद सुलभ ना हो किसी के लिए भी। क्योंकि आपने देखा है कि जब अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन देखते हैं तो वहां वो ढूंढते रह जाते हैं, अपने आप को खोजते रह जाते हैं, और वहां वो अनंत चीजें देखते हैं, अनंत ब्रह्मांड देखते हैं उनके अंतर में, और तो वो जान पाते हैं कि मैं इसका कण मात्र भी नहीं जी। और भैया एक और मैं निवेदन सहित क्वेश्चन करना चाहूंगा कि थर्ड आई खुलने के लाभ क्या है और हानि क्या है जी? क्योंकि जहां लाभ है वहां हानि भी होने के अवसर हमें दिखाई देते हैं। कहां पर हानि होती है, कहां पर लाभ होती है? देखो राजवीर जी, थर्ड आई जिसको स्पूर्णा मात्र बोलते हैं वो थर्ड आई नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो आपकी मूल में दृष्टि खुलती है उसमें भी अगर आप लौकिकता में बार बार आते हैं तो आपको उसका, क्योंकि उसके साथ साथ थर्ड आई खुलने के साथ साथ, देव दर्शन होने के साथ साथ, आत्मदर्शन होने के साथ साथ आपके बहुत सारे वचन सिद्ध होने लगते हैं, आपके पास बहुत सारी सिद्धियां आने लगती हैं, और उन सिद्धियों के साथ जो है क्या कहते हैं अभिमान आ सकता है। उसकी ये हानि है क्योंकि उसमें अभिमान आ सकता है, और लाभ तो है ही है क्योंकि उसमें देव दर्शन होता है, तो लाभ तो उसको है ही, और आदमी ईश्वरीय शक्ति से, ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ता हुआ चला जाता है। इसके अलावा उसका आकर्षण होता है, फिर उससे बाहर नहीं निकल पाता है, वो आजीवन उसी के जब तक में लगा रहता है जी। भैया एक पूरी दुनिया, इस दरबार ने एक सब पूरी दुनिया को पता है, एक प्रीतम भैया पूरी दुनिया की जुबान पर है। वो उस आत्मा को आपने स्वच्छ करके देव स्वरूप बनाया और वो देवलोक को गमन कर गई। और एक करीम खान, इन दोनों आत्मिक स्वरूपों को जो आत्मा रूप में थे, उन्होंने आपके द्वारा वो स्वच्छ बनाया गया, उनसे पुण्य कार्य कराए गए, लोक कल्याण कराया गया, आज वो देवलोक में है। प्रीतम भैया, मैं निवेदन सहित ये पूछना चाह रहा हूं, क्या उनके पास वो थर्ड आई थी, वो दिव्य दृष्टि थी? क्या उनकी वो थर्ड आई खुली हुई थी? जी। जब वो मेरे पास पहले आए तो उनको पहले से ही, क्योंकि उनकी जो योनि थी वो प्रेत योनि थी, जब मेरे पास आए जिस समय वो मौजूद हुए, तो प्रेत योनि में कई बार क्या होता है कि बहुत सारे प्रेतों को दूसरे प्रेत स्पष्टता दिखाई पड़ते हैं। जैसे मानव को देख पाता है उसी तरह प्रेत को देख पाता है। लेकिन सेवा करते करते क्योंकि उनका जो गंतव्य था, जो मंतव्य था, वो स्पष्ट हो गया, वो शुद्ध हो गया, उसके करते करते वो दोनों आत्माएं शुद्ध हो गई, जिनमें से एक हमारे मोक्षधाम में है प्रीतम भैया, और दूसरी जो आत्मा है जिसको हम बोलते हैं करीम खान, वो उसी के शरीर में मौजूद है, लेकिन अब उसके बाहर नहीं है, बहन नहीं है, दर्द नहीं है, तो वो भी जो है वो शुद्ध स्वरूप में
हो गई तो उसका संकल्प उसके साथ लगा हुआ है, और प्रीतम का भी संकल्प उस लड़की के साथ अभी है। तो संकल्प से भी, तरंग मात्र से भी वो वहां पर बोल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रीतम भैया मोक्ष धाम में विराजित है और वो वहीं घूमते रहते हैं, दरबार में लोगों को देखते रहते हैं और छोटे बच्चों की चिंता करते रहते हैं। तो ये जो दृष्टि थी, ये अलग से इनकी कोई दृष्टि नहीं खुली हुई थी। जो इनके पास एक दृष्टि होती है प्रेत को प्रेत देखने की, वो दृष्टि इनके पास पहले से मौजूद थी। उसमें जब जैसे इनका मार्जन हुआ, परिमार्जन हुआ, शुद्ध हुए, विशुद्धता को प्राप्त हुए, वैसे इनको धाम के देवी देवता जिनकी उनकी स्फुरना इनको होने लगी और उसके बारे में ये लोगों को बताने लगे। और वो चूंकि वो हमारी सिद्धियां थी, वो तेजस्वी होती चली गई, और हमने जो हवन किया उससे उनका और बल अधिक हुआ, प्रकाष्ठा पर पहुंची वो सिद्धियां। तो उससे उन्होंने अनंत काम किए, कराए, और वो उनको पहचान पाए कि हमने कब क्या आदेश देना है और क्या मंगाना है, क्या भेजना है और क्या लोगों की उससे मदद करनी है। ये उनकी दृष्टि खुली हुई थी जी। और उसी के तहत उन्होंने पूरी दुनिया का लोक कल्याण किया हमारे दरबार के माध्यम से। मैं अगला जो प्रश्न है निवेदन सहित करना चाहूंगा, निर्विकार समाधि की ओर शीघ्रता से कैसे पहुंचा जा सकता है, उसको कैसे पाया जा सकता है? जी, ये निर्विकार नहीं है, क्योंकि निर्विकार समाधि बहुत बाद में आती है, ये निर्विचार है। सबसे पहले व्यक्ति निर्विचार हो जाता है, तभी निर्विकार समाधि आती है। तो जो निर्विचार समाधि है, इसके लिए हमने जो जप बताया, यानी कि मन के ऊपर सूक्ष्म मन से और महामन से जब हम जप करते हैं, जब हम एक बार ओम नमः शिवाय ओम बोलते हैं, उसके ऊपर 4 बार शिव 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 बोलते हैं, इस तरह जाप करने से लगातार निरंतर मन में कोई विचार नहीं आता है, तो उस समय आप एक तरह से एक तो समाधि में ही होते हैं, दूसरा ये समाधि का बीज उत्पन्न होता है आपके अंदर, ठीक है। फिर आप धीरे 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 निर्विचार होने लगते हैं। और मैं ये कहता हूं कि अगर व्यक्ति ने ये ठान ही लिया है कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है और आत्म दर्शन करना है, तो फिर मुश्किल से 21 घंटे लगते हैं उस अवस्था में पहुंचने में, कि अगर हम इस तरह से जाप करते रहें तो अगले 2 घंटे में ही पूरे जगत के जितने भी मानव हैं उनके पूरे शरीर हल्के हो जाएंगे, जो पहले से भूत प्रेत रहित हैं, और वो देव दर्शन के क्या कहते हैं, उनके अंतर में इतने गुण ग्राह्य होंगे कुछ हद नहीं। और दूसरा, उनकी ग्रहण शक्ति बढ़ेगी, देव दर्शन के लिए वो ललायित होंगे, और उनके अंदर जो है अध्यात्म का बीज प्रस्फुटित होगा और वो अंकुरित होकर बड़ा होगा, और धीरे 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 वो समाधि को प्राप्त करेंगे। यानी कि इसमें यह है कि जो हमारा मार्ग है उसमें बहुत ही तीव्रता है, क्योंकि ये सारे मेरे द्वारा किए गए अनुभूत प्रयोग है। जैसे दीपक का प्रयोग अभी मैंने बताया, लेकिन दीपक के इस प्रयोग से अभी मैं और बहुत सारा बड़ा प्रयोग बताना चाहता हूँ, वो दीपक के माध्यम से ही होगा, लेकिन उसका भी रहस्य मैं बहुत जल्दी खोल दूंगा। उससे क्या होगा, उससे लोगों को मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल उन्हीं को पड़ेगी जिनको बहुत भारी समस्याएं हैं। बाकियों की समस्याएं घर बैठे निपटारा हो जाएगी, उनको अन्य दुनिया के किसी भी धाम में जाने की जरूरत नहीं होगी, और वो घर बैठे ही ठीक हो जाएंगे। उनको 50-25 हजार कुछ नहीं लगाने। जिनकी अवस्थाएं वेगशाली होती है, जिनके प्रेत जो है ना ज्यादा तड़पाते हैं, उन्हीं को मेरे पास आने की आवश्यकता पड़ेगी, और जिनकी क्रियाएं अनंत है उन्हीं को आने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी सब लोग घर बैठे ही ठीक हो जाएंगे। क्या बात है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं अगला निवेदन करना चाहूंगा, देव दर्शन के बाद आखिर क्या होता है? देखिए राजवीर जी, सब जानते हैं देव दर्शन के बाद आदमी जो है वो देवता का हो जाता है, और उसका उसी में मन रमन करता है। वो अपनी इष्ट की जब प्राप्ति कर लेता है तो उसके सामने दुनिया की सारी चीजें, सारी वस्तुएं, सब कुछ फीका हो जाता है, और वो केवल अपने भजन में निमग्न रहता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, वो मौन हो जाता है, उसको ना किसी से कुछ कहना होता है, ना किसी का कुछ सुनना होता है। इस तरह से वो बार बार देव दर्शन करता हुआ और उसकी तरंगे महसूस करता हुआ थोड़ी थोड़ी देर में, कुछ सूक्ष्म क्षण में, और जैसे ही वो शनि 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 बोलेगा, तब उसके रोम रोम जो है वो प्रस्फुटित ऐसे खड़े हो जाएंगे, और उनमें से जो है उसके तेज का, देवता के तेज का प्रस्फुटन होगा, और वो उसके माध्यम से, देवता उन तरंगों के माध्यम से बार बार आपका आलिंगन करेंगे भक्त का, और वो भक्त बार बार अपने आप को धन्य समझता हुआ पृथ्वी लोक पर केवल उसी के ध्यान में विचरण करेगा, और उसी के तेज को वहन करेगा, और अपनी ग्रहण शक्ति को बार बार बढ़ाएगा, ताकि संसार में से जाने के बाद वो देवलोक का यात्री बने, और वो
नीचे इस धरा पर अपने किसी पाप कर्म के कारण न रह पाए, वो अपने सारे पाप कर्मों को उस देवता की भक्ति करता हुआ, जलाता हुआ, नष्ट करके पुण्य का भागी बन और पृथ्वी लोक को छोड़ देवलोकों के दर्शन करेगा, ऊपर की ओर खिंच जाएगा और अपने इष्ट की प्राप्ति करेगा। जी भैया, वैसे तो आपने जो कुछ अपने तपोबल से कमाया वो पूरी दुनिया को बांटा है, इसमें कोई तो राय नहीं है। पूरी दुनिया आपकी भूर भूर प्रशंसा कर रही है। मैं फिर भी आपसे ये पूछने की हिम्मत कर रहा हूं कि शनिदेव महाराज से आखिर हमें क्या क्या मिला है। शनिदेव महाराज से क्या मिलता है, साधना के बाद ये मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात, उससे संयम मिलता है, उत्तम चरित्र मिलता है। शनिदेव महाराज आपको सिद्धि तो प्रदान करते करते हैं, साथ में शनिदेव महाराज आपके पाप कर्मों का जाल आपको बार बार दुख देके, कष्ट देके वो काटते रहते हैं। जैसे अभी हमने बीच में बहुत सारा कष्ट भोगा, वो हमारी शनि की जो ढैया चल रही है अभी, वो उससे बार बार होता रहता है, लेकिन वो आपको इस तरह परिमार्जित करके, परिशुद्ध करके विशुद्ध अवस्था में लेकर आते हैं और आपके जितने भी बुरे कर्मों के जाल हैं उनको नष्ट करते हैं, आपको संयम से रहना सिखाते हैं, आपकी गति पे ब्रेक लगाते हैं, धीमा करते हैं उस गति को, और आपको केवल अच्छा कर्म करने के लिए पाप कर्मों की सजा देकर उत्साहित करते हैं कि पाप कर्मों का जो फल है वह बहुत ही नीच होता है, हीन होता है और उससे हमारा विनाश होता ही होता है। लेकिन अगर हम पुण्य के भागी हैं, हमने पुण्य किए हैं जीवन में, तो हमारा उत्थान होगा ही होगा। ये शनिदेव महाराज प्रदान करते ही करते हैं। इसके अलावा शनिदेव महाराज जैसे हमेशा 24 घंटे ध्यान में निमग्न है, वैसे ही आपको ध्यान साधनाओं में जोड़ते हैं और निमग्न बनाते हैं। सबसे बड़ी बात, किसी देवता का जो विशेष गुण होता है, अगर व्यक्ति उसकी भक्ति करता है तो उन गुणों को वो ग्राह्य जरूर करता है। अगर कोई माता की भक्ति करता है और हमेशा क्रोध में रहता है तो ये माने वो काली का तो भक्त हो सकता है, लेकिन दुर्गा का भक्त कभी नहीं हो सकता। आप भक्ति करते हैं हनुमान जी की, आपको बुद्धि नहीं है, आपको कौशल नहीं है और आपको करुणा नहीं है आपके अंदर, और आप संकट का मोचन करने वाले नहीं है, तो मैं कहता हूं कि आपने हनुमान जी की कोई भक्ति नहीं की, केवल उस भक्ति का अहंकार आपके पास है। जय श्री जी। जी भैया, मैं थोड़ा सा वक्त और लूंगा। स्पृहणा दृष्टि क्या इस तरह से जो आप जाप कराते हैं क्या खुलेगी? देखिए राजवीर जी, जो स्पृहणा दृष्टि है जिसमें आप देवी देवताओं के तत्व देखते हैं जी, जहां पर भी लोग बैठते हैं, जैसे मान लिया मैं यहाँ बैठ के साधना करता हूँ, यहाँ पर कोई आएगा तो अगर उसकी स्पृहणा दृष्टि होगी उसको सभी देवी देवता यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन इस नजर आने से आपका बनता कुछ नहीं और कुछ बिगड़ता भी नहीं, यानी कि बनता यूं नहीं, क्योंकि अगर आपने इतने देवी देवता देख लिए तो एक बार देव दर्शन का जो लाभ है वो आपको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए मतलब आप जो है आध्यात्मिक उन्नति आपकी होनी चाहिए, आपको जो है क्या कहते हैं ध्यान धारणा समाधि आदि आने चाहिए, और देव का दर्शन ही होता है कि आप शांत हो जाते हैं और आप संसार को पाने की बजाय देवता को पाएंगे और देवता की तरफ चलेंगे। ये देव दर्शन होता है। लेकिन स्फुरना दृष्टि में हमें देवताओं के परमाणु, देवताओं की वो तरंगे जो पहले वहां बैठकर किसी ने पाई है वो हमेशा दिखाई देती है। जैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एक बार मैं कहीं पे साधना कर रहा था और वो एक फ्लैट मात्र था, मैं अकेला था 3 रूम सेट में, और मैंने 40 दिन की वहां साधना करनी थी। लेकिन प्रथम दिन ही मुझे वहां माता काली के दर्शन हुए, और वो जो दर्शन हुए 40 दिन के बाद जब मैं अपनी साधना करके अपने दर्शन करके शनिदेव महाराज के वापस आया तो मेरे को जो नीचे फ्लैट वाला था वो लकड़ी का काम करता था, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पर पहले एक बंगाली परिवार रहता था और वो माता काली की भक्ति करती थी। अब मैं ये सोचता था कि पहले ही दिन अगर मुझे काली माता ने दर्शन दिए और मैंने कभी उसका जाप भी नहीं किया तो ये क्या है सिस्टम समझ नहीं पाया। तो वहां मुझे पता चला ये स्फुरना मात्र थी। वहां उस माता ने, जो उनके वहां बुजुर्ग महिला थी, काली माता की साधना करती थी, वहां उस माता ने जितनी भक्ति की थी उसके प्रमाणु और माता के प्रमाणु, माता की तरंगे वहां पर मौजूद थी। ये स्फुरना दृष्टि होती है। लेकिन उस तरंगों से आप उत्साहित भी होते हैं, आप आनंदित भी होते हैं, आपके शरीर को छूती भी है, लेकिन इससे आता जाता कुछ नहीं। आप कुछ आध्यात्मिक तो हो सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकते। और ये स्फुरना दृष्टि तो मैं ये कहता हूं कि अभी हमने जो साधना कराई है 2 घंटे की, उसमें कम से कम कुछ भी नहीं तो 10,000 लोगों में से 100 लोगों की खुल चुकी है, और वो 100 लोग भी जल्दी ही सामने आ जाएंगे। मैं ये बात बता देता हूं आपको। फिर भी बहुत सारे लोगों ने इतने दर्शन किए हैं कुछ हद नहीं,
और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अनुभूतियां हुई हैं कि आप मैसेज नहीं पढ़ सकते, एक व्यक्ति कोई भी मैसेज नहीं पढ़ सकता, इतने मैसेज हमारे पास आए हैं। एक व्यक्ति कोई भी 25-50 वीडियो को देखेगा तो उसको पता चलेगा पूरा दिन के लोगों ने कितने मैसेज और कितनी वीडियो हमें भेजी है, उसका परिणाम हमारे सामने आया है। ठीक है ना। और मैं चाहूंगा भी अब कि लोगों को ये जो है सफलता मिले, उनकी हर तरह की दृष्टियां खुले, समग्र दृष्टियां खुले, स्फूर्णा भी उनको हो देवताओं की, क्योंकि स्फूर्णा से वो आनंदित होकर देवताओं की तरफ बढ़ेंगे, आकर्षित होंगे और जान पाएंगे कि संसार में जो है वो देवताओं का राज्य पहले था, अभी भी देवताओं का राज्य आने वाला है इस कलयुग में। और एक वो देवा कलोशनी, ये चरितार्थ है, था और रहेगा। और कलयुग के देवता शनि महाराज हैं, वो अपनी विशेष अनुकंपा लोगों पर करेंगे ही करेंगे। और जब देवताओं का राज्य होगा तो भूत प्रेत और आपके यक्ष, किन्नर, विद्याधर आदि जितने बेताल, पिशाच, राक्षस, यक्षनी, डाकनी, शाकनी है, वो सब गायब हो जाएंगे पृथ्वी लोक से। और धीरे 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 हम समग्र की तरफ बढ़ेंगे, उत्साहित होकर, आंदोलित होकर हम भगवान की भक्ति करेंगे और हमें उसका ऊर्जा, हमें उसकी मिलेगी, हमें उसका यश मिलेगा ही मिलेगा। भैया एक मैं आखिरी सवाल करना चाह रहा हूं, जो मेरे पास भी प्रश्न आते हैं, थर्ड आई को खोलने में यदि किसी को कोई पितृदोष है या किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है, तो क्या थर्ड आई खोलने के लिए विपरीत असर पड़ता है? जी, आपने बहुत उत्तमता से पूछा। देखो, नेगेटिविटी अगर शरीर में मौजूद है तो आपको थर्ड आई खोलने में, वैसे तो देव कृपा किस पे कब हो जाए, ये पंगु का भी कोई वो नहीं करती, इसका लिए कोई वो नहीं है। और ये किसी भी क्षण किसी पर भी हो सकती है, क्योंकि भगवान की नजर में सब समान है। इसके लिए लूला, लंगड़ा, बहरा, काना कोई भी हो, उस पर भी देव कृपा किसी भी समय हो सकती है। पहली बात तो ये है। और जैसे ही देवता का आपके शरीर में प्रविष्टि होगी, प्रेत अधिक सदा के लिए आपके शरीर से भाग जाएंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपको अगर पितृदोष है तो आपके बाकी परिवार में भी पितृदोष है। अगर मेरे परिवार में पितृदोष रहते हुए मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है तो स्पूर्ण दृष्टि भी मेरी खुल सकती है और समग्र दृष्टियां मेरी खुल सकती हैं, तो ये दृष्टि भी खुलेगी लाजमी। ठीक है ना। तो स्पूर्ण दृष्टि तो मात्र क्या होता है कि आपका एक पर्दा हटता है मस्तिष्क से, आपके आज्ञा चक्र से, और उसके बाद आपको ये छोटी छोटी तरंगे देवताओं की सब जगह दिखाई देने लगती है पृथ्वी पे। और एक योनि, जिसको हम भूत प्रेत योनि बोलते हैं, हमारी जैसी ये दृष्टि खुलती है, हमारे आगे पीछे क्या क्या खड़ा है ये सब दिखाई देने लग जाता है। लेकिन इससे कुछ अच्छे कर्म किए जा सकते हैं, सुकर्म किए जा सकते हैं। जैसे स्पूर्ण दृष्टि से भी हम ये पता लगा के कि किसके अंदर नेगेटिविटी है या नहीं है, वो पता लगा के हम उसका कार्य कर सकते हैं। तो कम से कम ये भी स्पूर्ण भी संसार के बहुत ज्यादा काम की दृष्टि है, क्योंकि इसके लिए भी हमें उत्साहित हो जाना चाहिए और समग्रता से तो हमें भगवान के लिए ही चलना चाहिए। और मैं उसी के लिए बैठा हूं कि मुझसे कोई पूछे कि आपने देव दर्शन कैसे किया है, आपने कैसे साधना की, कैसे अपने आप को साधा, और उस साधना में आपने क्या क्या इजाद किया, और आप भगवान के लिए कितने ललायित हुए, आपने भगवान से कैसे कैसे मांगा, और भगवान से हर बार क्या क्या आप प्रार्थना करते रहे। तो वो मैं सब लोगों को बता रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ कि कैसे मन के ऊपर ही 2 बार जाप करें। आपको ना उसमें वाणी की जरूरत है, न जिह्वा की जरूरत है, आंख बंद करने की जरूरत है। मन के ऊपर ही 2 बार जाप करते हुए यहाँ अपने बिंदु मार्ग पर, यानी कि बिंदु पर, यानी कि यहाँ पर आज्ञा चक्र में केंद्रित होकर आज्ञा चक्र में ही अपने इष्ट का दर्शन करते हुए, ऊपर 2 जप करते हुए और कान से नाद सुनते हुए आप करीब करीब 10 मिनट के अंदर ही निर्विचार हो जाते हो और आप ईश्वरीय ऊर्जा का तत्व देख पाते हो और आप अपना आत्मदर्शन बीच बीच में कर पाते हो। तो उससे आपको ऊर्जा मिलती है, उससे आप सुरक्षित होते जाओगे, उससे आप अपने लिए चिंतित भी होते जाओगे और उससे आप पर देव कृपा भी होती जाएगी। और आखिरकार उस तेज का बीज प्रस्फुटित होगा, पहले प्रकाश आएगा, फिर ज्योति आएगी और आप उस ज्योति में लीन हो जाओगे, आपकी सत्ता उसमें लीन हो जाएगी, आपको आपके इष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। जय शंकर भक्तों, राजवीर जी से पूछते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं और उनके पास किस तरह की क्वेरी चाहिए? भैया मैं सबसे पहले तो अपने साथ साथ पूरी दुनिया की तरफ से आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि पिछले मंगलवार को हजारों हजार अनुभूतियां जो लाखों लोगों को हुई और हजारों ने तो हमें अनुभव साझा किए, किसी को जैसे कि आपने अभी वीडियो के माध्यम से बताया है, और वो सच्ची अनुभूतियां रोम रोम पुलकित हो गया आपके माध्यम से। आपने दुनिया को जो दिया है
वो अद्भुत है, अनोखा है, अनूठा है, उसकी कोई मिसाल दी नहीं जा सकती। और अगली जो आपने साधना बताई है शिव शक्ति साधना, उसके लिए भी लोग लालायित हैं निश्चित रूप से, और ये 8 दिन लगे हुए हैं उसी संश्रय नमः ओम के जप में, और ओम नमः शिवाय ओम भी जो पूरी विधि लोगों को विधि सहित कर रहे हैं। पूर्णतः आनंद, पूरा भारतवर्ष की पावन भूमि आनंद ले रही है, पूरा विश्व आनंद ले रहा है। और सबकी तरफ से आपको आभार, सबकी तरफ से धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आज वीडियो के माध्यम से उन सभी भक्तों के जो प्रश्न थे वो आपने उनका सुंदर सा जवाब दिया, और आपकी सादगी, आपकी सरलता, आपके जीवन का समर्पण ये दुनिया पूरी तरह याद रख रही है और रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव, जय शनिदेव भैया, जय शनिदेव। मैं भी चाहूंगा कि शनिवार को आपके समक्ष हो सकूं और शनिवार को आपका दूसरा अनुभव करा सकूं, तो आप लोग तैयार रहिए। इस शनिवार मिलते हैं, शनिदेव महाराज की कृपा फिर से प्राप्त करते हैं, और शनिदेव के साथ साथ जो भगवान शंकर है उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, क्योंकि शनिदेव उन्हीं के गण हैं, वो धनुगण कहलाते हैं। और इसलिए जो है भगवान शंकर की साधना लाजमी है, और शंकर भगवान के साथ साथ शक्ति की साधना हम बताएंगे कि आप एक साथ 2 साधना कैसे कर पाएंगे, जिससे देव कृपा आपके जीवन में, अनूठी कृपा आपके जीवन में हो सके। और ये जितनी देर मैंने साधना बताई, इतनी देर मैं साधना कराता हूँ, आपके पास एक सिद्धि उसी टाइम मौजूद हो जाती है, एक तत्व उसी टाइम मौजूद हो जाता है, वो सदा आपके साथ रहता है। अब इसमें बल कब कब आता है, इसमें शक्ति बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप वही जाप अपने जीवन में दोहराते जाते हैं। तो प्रत्येक सिद्धि को जो है आपकी शक्ति की जरूरत होता है। मनु भैया के पास शनिदेव महाराज की एक सिद्धि है, उस छोटी सी सिद्धि से मनु भैया ने क्या क्या कर दिया ये आपको पता चलता है। और लोग जो है देवताओं को बंधित करते हैं कि दूसरे के सर पे ये माता खेलती थी, वो खेलती थी, उन्होंने इतना इतना जाप किया, और उनकी तरंगे जितनी शक्तिशाली हुई, अगले के पास उससे ज्यादा शक्तिशाली तरंगे होती है, वो उसको बंधित कर लेता है। तो इस तरह से वो देवताओं को बंधित नहीं करता, क्योंकि समग्र देवता जब उसके सामने आगे खड़ा हो जाएगा तो उसकी पांव फट जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि इस देवता को कोई भी बंधित करने वाला समग्र संसार में है ही नहीं। लेकिन ये क्या है, ये हमारी समग्र रूप से वो सिद्धियां हैं जिनसे हम लौकिक कार्य करते हैं। हमें इसकी भी आड़ नहीं लेनी है, हमें और आगे बढ़ना है, हमें देव दर्शन करना है और देवलोक में जाना है और देवताओं से ही सब प्राप्त करना है। तो अर्जुन जैसे देवताओं के लाडले थे, आप सब अर्जुन बने, कर्मठ बने, कर्मयोगी बने, पुरुषार्थी बने, पुरुषोत्तम बने। जय शनिदेव, जय शनिदेव।